हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। अभी तक हम स्पेशल पर्पस बुक, जिसे कि सब्सिडियरी बुक भी कहते हैं, में कैश बुक को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। बिजनेस में कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है उसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस में कैश ट्रांजेक्शन्स के अलावा बहुत सारे कई ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं। कई ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए मेनली हम 4 स्पेशल पर्पस बुक बनाते हैं। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेजेस रिटर्न, इसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। रिटर्न आउटवर्ड बुक, सेल्स रिटर्न, इसे रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। रिटर्न इनवर्ड बुक। इन चारों बुक में हम सिर्फ कई ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ एक बात और हम ध्यान देंगे कि इन चारों बुक में जो हम कई ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं वह गुड्स से रिलेटेड होनी चाहिए। जिस चीज का हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे अगर हम स्टेशनरी का बिजनेस कर रहे हैं तो स्टेशनरी से रिलेटेड जो भी क्रेडिट परचेज है उसे हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। स्टेशनरी से रिलेटेड जो भी हमारा क्रेडिट सेल है उसे हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। स्टेशनरी से रिलेटेड जो भी हम क्रेडिट परचेज किए हैं और उसको हम रिटर्न कर रहे हैं उसे हम परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और स्टेशनरी से रिलेटेड जो भी हमारा क्रेडिट सेल्स है और वह रिटर्न होके वापस हमारे पास आया है उसे हम सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स के अलावा किसी और चीज को अगर हम क्रेडिट परचेज किए हैं उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे अगर हम किसी एसेट्स को क्रेडिट परचेज किए हैं तो उस ट्रांजेक्शन्स को हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इन चारों बुक में हम सिर्फ गुड्स से रिलेटेड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड करेंगे। अब हम परचेज बुक का फॉर्मेट देखते हैं। फर्स्ट कॉलम डेट का, सेकंड पार्टिकुलर, इसके बाद इनवॉइस नंबर, इसमें हम परचेज किए गए गुड्स का इनवॉइस नंबर लिखते हैं या बिल नंबर लिखते हैं। इसके बाद लेजर फोलियो, इसमें हम लेजर पोस्टिंग का पेज नंबर लिखते हैं। इसके बाद डिटेल्स, डिटेल्स में हम जो भी गुड्स परचेज करते हैं उसका अमाउंट लिखते हैं। अगर सेलर से हमें कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो यहाँ पर हम माइनस करके दिखाते हैं। अगर हम जीएसटी पे कर रहे हैं उसे यहाँ हम ऐड करके दिखाते हैं। अगर कोई एक्सपेंस हुआ है तो उसे यहाँ हम ऐड करके दिखाते हैं। उसके बाद कॉस्ट, कॉस्ट में हम परचेज किए गए गुड्स का कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। फिर यहाँ जो जो एक्सपेंस हुआ है उसका अलग अलग कॉलम बनाते हैं और लास्ट में हम टोटल लिखते हैं। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं। यह आपका क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन परचेजेस बुक्स एंड प्रिपेयर परचेज अकाउंट। यहाँ हमें ट्रांजेक्शंस को परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है और इससे हमें परचेज अकाउंट बनाना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज फ्रॉम जेआर इलेक्ट्रॉनिक्स, इनवॉइस नंबर 225, 10 मिनी साइज टीवी 1500 पर पीस, 20 टेप रिकॉर्डर्स 1200 पर पीस।
ट्रेड डिस्काउंट यहाँ 10% दिया है और पैकिंग चार्ज यहाँ 200 हम एक्सपेंस किए हैं। यहाँ सबसे पहले हम डेट लिखेंगे 2021 अगस्त 2। यहाँ पर हम सेलर का नाम लिखेंगे। सेलर का नाम यहाँ है JR इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर 10 मिनी साइज टीवी at the rate of 1500 per piece, 20 tape recorders at the rate of 1200 per piece। यहाँ इनवॉइस नंबर हो जाएगा 225 और यहाँ हम डिटेल लिखेंगे अमाउंट का 10 मिनी साइज टीवी एट द रेट ऑफ 1500 पर पीस। यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 15,000। 20 टेप रिकॉर्डर्स एट द रेट ऑफ 1200 पर पीस, तो यहाँ पर हो जाएगा 24,000। ये हो जाएगा टोटल 39,000 और 39,000 पर हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम हमेशा माइनस करके दिखाते हैं, यह हम पहले समझ चुके हैं। तो यहाँ पर लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 39,000 का 10%, 3900, यहाँ हो जाएगा 35,100 और इस पर हमको पैकिंग चार्ज लग रहा है तो ऐड कर देंगे पैकिंग चार्ज को। $200, यहाँ टोटल हो जाएगा हमारा 35,300 और जो हम गुड परचेज किए हैं उसका कॉस्ट प्राइस है 35,100। यहाँ कॉस्ट में लिखेंगे 35,100 और पैकिंग चार्ज हमारा 200 का है, तो यहाँ पर हम एक अलग कॉलम एक्सपेंस का बनाएंगे पैकिंग चार्ज। यहाँ पर लिखेंगे 200 और लास्ट कॉलम हम लिखेंगे टोटल का। टोटल में हम दिखाएंगे 35,300। यहाँ एक कॉलम हम फ्रेट चार्ज के लिए छोड़े हैं जो कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमारा एक्सपेंस में दिखाया है फ्रेट चार्ज। जितने भी एक्सपेंस हमारे होंगे हम उतना कॉलम यहाँ बनाकर दिखाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बाउट फ्रॉम ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स इनवॉइस नंबर 82, 15 वीडियोस कैसेट्स 100 पर पीस, 20 टेप रिकॉर्डर्स एट द रेट ऑफ 1500 पर पीस। टेप डिस्काउंट यहाँ 20% दिया है और फ्रेट चार्ज यहाँ हमारा 100 है। तो यहाँ पर सबसे पहले डेट हो जाएगा अगस्त 15। यहाँ पर हम सेलर का नाम लिखेंगे। सेलर का नाम है रूप इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर लिखेंगे रूप इलेक्ट्रॉनिक्स। 15 वीडियो कैसेट्स at the rate of 100 per piece, 20 tape recorder at the rate of 1500 पर पीस। यहाँ इनवॉइस प्राइस हो जाएगा 82। यहाँ डिटेल में हो जाएगा 15 वीडियो कैसेट्स है 100 पर पीस है 1500 और यहाँ 20 टेप रिकॉर्डर्स है 1500 पर पीस है। यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 30,000। टोटल हो जाएगा यहाँ 31,500 और इस पर हमको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है तो ट्रेड डिस्काउंट को हम माइनस कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%,
यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा डिस्काउंट का 6300। यहाँ हम इसको ब्रैकेट में दिखाएंगे, इसका मतलब है कि यह अमाउंट हम इससे माइनस कर रहे हैं। यहाँ भी डिस्काउंट 3900 है, जिसको हम यहाँ ब्रैकेट में दिखाएंगे। यहाँ 100 का हमें फ्रेट चार्ज लग रहा है, तो यहाँ पर हम फ्रेट चार्ज का कॉलम बनाएंगे। यहाँ ऐड कर देंगे, ऐड फ्रेट चार्ज 100, यहाँ टोटल हो जाएगा 25,200 और 100 का हमारा फ्रेट चार्ज है, तो यहाँ पर 100 हम ऐड कर देंगे, तो टोटल हो जाएगा 25,300 और हमारा कॉस्ट इसका है 25,200 और 100 का हमारा एक्सपेंस है फ्रेट चार्ज और टोटल में हम अमाउंट देंगे 25,300। अब लास्ट में यहाँ हम सबका टोटल निकालेंगे। यहाँ टोटल मंथ के लास्ट में अगस्त 31, यहाँ कॉस्ट का टोटल 60,300 परचेज अकाउंट में जाएगा। पैकिंग चार्ज हमारा 200 है और फ्रेट चार्ज 100 और टोटल अमाउंट हो गया 60,600। अब हमें परचेज बुक से परचेज अकाउंट बनाना है। यहाँ जगह की कमी के कारण हम इस साइड का मिटाकर इधर हम परचेज अकाउंट बना देते हैं। परचेज अकाउंट का फॉर्मेट आपको पहले से पता है। डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो और फिर अमाउंट। यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। यहाँ डेट हो जाएगा मंथ के लास्ट में अगस्त 31। यहाँ परचेज अकाउंट का टोटल बैलेंस हमारा है 60,300। यहाँ अमाउंट हम डेबिट साइड लिखेंगे 60,300 और यहाँ पार्टिकुलर में हो जाएगा टू सनराइज एज पर परचेज बुक। इसी तरह अगर पैकिंग चार्ज का अकाउंट बनाना हो तो हम फॉर्मेट सेम होगा, डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। और यहाँ भी हम डेट डालेंगे मंथ का लास्ट अगस्त 31 और यहाँ पर हो जाएगा टू सनराइज एज पर परचेज बुक और अमाउंट है 200, तो यहाँ पर हम अमाउंट में 200 डाल देंगे। और इसी तरह फ्रेट चार्ज का भी हो जाएगा अकाउंट।
डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेबिट और क्रेडिट यहां भी हो जाएगा। मंथ का लास्ट डेट अगस्त 31, यहां भी हो जाएगा टू सनरेज एज पर परचेज बुक। यहाँ परचेज बुक में है रेट 100 का, तो अमाउंट में हम 100 डाल देंगे। ये हमारा परचेज बुक से परचेज अकाउंट का, पैकिंग चार्ज अकाउंट का और फ्रेट चार्ज अकाउंट का लेजर पोस्टिंग हो गया। अब अगर जर्नल एंट्री बनाना हो तो जर्नल एंट्री क्या होगा हम देखते हैं। यहाँ जर्नल हो जाएगा। जर्नल का फॉर्मेट आप जानते हो, यहाँ पर डेट, पार्टिकुलर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पर डेट हो जाएगा मंथ का लास्ट अगस्त 31, परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, पैकिंग चार्ज, अकाउंट डेबिट, फ्रेट चार्ज, अकाउंट डेबिट। यहाँ फ्रेट चार्ज 100 का है, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 टू, यहाँ जेआर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा क्रेडिटर है, जिससे कि हम क्रेडिट गुड्स परचेज किए हैं, उसे पे करना है हमें टोटल 35,300। यहाँ पर लिखेंगे टू जेआर इलेक्ट्रॉनिक्स, अकाउंट 35,300। फिर टू दूसरा क्रेडिटर हमारा है रूप इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हमें टोटल पे करना है 25,300 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रूप इलेक्ट्रॉनिक, $25,300। यह आपका परचेज बुक का जर्नल एंट्री हो गया। अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यह आपका क्वेश्चन है। यह आपका परचेज बुक का फॉर्मेट है, जो कि हम पहले समझ चुके हैं। यह क्वेश्चन में कह रहा है प्रिपेयर परचेज बुक्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। यहाँ कुछ ट्रांजेक्शंस दिए गए हैं जिससे हमें परचेज बुक बनाना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज फ्रॉम जगत एंड कंपनीज, इनवॉइस नंबर 662, 30 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 400 ईच, 20 ट्राउजर्स एट द रेट ऑफ 500 ईच। यहाँ पर हम सबसे पहले डेट डालेंगे। डेट हो जाएगा 2021 अगस्त 7। पर्टिकुलर में हम सेलर का नाम लिखेंगे। यहाँ पर सेलर का नाम है जगत एंड कंपनी। यहाँ 30 शर्ट हम परचेज कर रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹400 ईच, 20 ट्राउजर्स एट द रेट ऑफ ₹500 ईच। यहाँ इनवॉइस नंबर हो जाएगा 662 और डिटेल में अमाउंट हो जाएगा 30 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 400 ईच, तो 12,000 और 20 ट्राउजर्स 500 ईच है, तो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 10,000। टोटल
22,000। यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट हमको 10% मिल रहा है, तो यहाँ पर लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट को, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। यहाँ पर हो जाएगा 2200 और अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम माइनस कर देंगे 19,800। यहाँ पर हम CGST और SGST 9% पे कर रहे हैं, यहाँ पर हम CGST और SGST को ऐड करके दिखाएंगे, तो हो जाएगा ऐड CGST 9%, SGST 9%, 19,800 का 9% हो जाएगा 1,782 और SGST 1,782। यहाँ टोटल हो जाएगा 23,364। कॉस्ट में हम दिखाएंगे 19,800। जीएसटी का अमाउंट हम अलग कॉलम में जीएसटी का कॉलम बनाकर दिखाएंगे। यहाँ पर कॉस्ट में हो जाएगा 19,800। यहाँ जीएसटी का कॉलम बनाएंगे, इनपुट CGST, इनपुट SGST, क्योंकि जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं उस पर जो हम जीएसटी पे करते हैं उसको हम इनपुट जीएसटी के नाम से जानते हैं, ये हम पहले समझ चुके हैं। तो यहाँ पर इनपुट CGST का अमाउंट हो जाएगा 1,782 और इनपुट SGST का 1,782 और यहाँ टोटल हो जाएगा। अगर कोई एक्सपेंस होता है जैसे फ्रेट चार्ज या पैकिंग चार्ज, तो यहाँ पर एक कॉलम और बनाते, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 23,364। यहाँ पर एक बात हम ध्यान देंगे कि जीएसटी हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद लगता है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बाउट फ्रॉम जनक एंड सन्स इनवॉइस नंबर 572, 100 ओवर कोट्स at the rate of 600 each, 50 shirts at the rate of 200 each। यहाँ ट्रेड डिस्काउंट हमको 20% का मिल रहा है और CGST और SGST 5% ईच दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले हम डेट देंगे अगस्त 20 और यहाँ पर हम सेलर का नाम लिखेंगे। सेलर हमारा है जनक एंड सन्स, 100 ओवर कोट at the rate of 600 each, 50 shirts at the rate of 200 each। यहाँ इनवॉइस नंबर हो जाएगा 572 और डिटेल में अमाउंट हो जाएगा 100 ओवर कोट है 600 each, तो यहाँ पर हो जाएगा 60,000 और 50 शर्ट्स है 200 each, यहाँ पर हो जाएगा 10,000। यहाँ अमाउंट हो जाएगा 70,000 और इस पर हमको 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% 14,000। यहाँ अमाउंट हो जाएगा 56,000। अब यहाँ इस अमाउंट पर हम 5% CGST और 5% SGST पे कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड हो जाएगा CGST 5%, SGST 5%, 56,000 का 5% 2,800 और SGST 2,800। यहाँ टोटल हो जाएगा 61,600। यहाँ कॉस्ट में अमाउंट हो जाएगा 56,000, CGST 2,800 और SGST
2800 और टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा 61,600। अब मंथ के लास्ट में अगस्त 31 को हम यहाँ या तो टोटल लिखेंगे या परचेजेस अकाउंट लिखेंगे। यहाँ टोटल कॉस्ट हमारा हो जाएगा 75,800 और इनपुट CGST टोटल हो जाएगा हमारा 4,582 और इनपुट SGST 4,582 और यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा 84,964। इस तरह से हम ट्रांजेक्शन्स को परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देना होता है कि हम परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड करते हैं और ट्रांजेक्शन्स गुड्स से रिलेटेड होनी चाहिए। आई होप आप परचेज बुक को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।